अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 51 से 54 तक सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा था डेफिनेट इंटीग्रल का, जिसमें हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद। मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप वन ऑन वन सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51 से 54 तक अगर आप स्टेटमेंट देखें, इसमें हमें डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करना है टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, यानी जो कर्व बनेगी और एक्स एक्सिस के दरमियान। अच्छा, इन तमाम क्वेश्चंस में हमारा जो इंटरवल रहेगा वो कोई फिक्स नहीं है, एक जनरल सा इंटरवल दिया गया है 0 से बी तक। हाँ, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 ही रहेगी, फाइनल बी है, मतलब हमें जनरलाइज करना है चीज़ों को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब 51, y इक्वल टू 3x²। तो सबसे पहले हम इसको ना स्केच कर लेते हैं। ये 0 पॉइंट होगा, लेट्स से कुछ यहाँ पर ये हमारा बी पॉइंट है। अब y इक्वल टू 3x² का ग्राफ होता है पैराबोला। x² का तो आप जानते हैं ना, पैराबोला होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का ग्राफ ही 3 यूनिट्स वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा। ये चीज़ें हम चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हैं। तो फर्ज कीजिए जी कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है आपका। ठीक है, फर्ज करें ये 3x² का ग्राफ है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हमने यूज करना है, दैट इज Sn इज इक्वल टू समीशन के 1 से n तक f ऑफ x के डेल x। ये है फॉर्मूला। बेसिकली हमारे पास n नंबर ऑफ होंगी टोटल रेक्टेंगल्स, उनके एरिया को सम अप करना है बस। हाँ, लास्ट पे एक काम, अगर n आपके पास फिर भी बच जाए तो आपने फिर इसकी लिमिट लेनी है, ताकि हम उसको इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएं और अल्टीमेटली हमारे पास फिर उसका एग्जैक्ट एरिया आ जाए। तो अब इसमें दो चीजें अननोन है, एक डेल एक्स है और दूसरा एफ ऑफ एक्स के है। पहले इनको देख लेते हैं। डेल एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं b माइनस ए ओवर एन। ए इस केस में है 0, तो ये बन जाएगा, बजाय के ये लिखें हम 0 डायरेक्टली लिख देते हैं, तो ये आ गया b ओवर एन का, राइट। यानी इसका स्टेप साइज होगा b ओवर एन। यानी अगर मैं इस पॉइंट को ले लूं एक्स नोट, ये होगा x1, इसी तरीके से x2, फिर चलते जाइए अप टिल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ xn माइनस 1, और ये फाइनल पॉइंट होगा xn। तो ये जो आपके पास विथ है ना, ये बराबर है डेल x के। ठीक है, तो चलें, दूसरा काम हमने करना है एफ ऑफ एक्स के जो है ना, बेसिकली ये वेरिएशन है। बेसिकली ये सब इंटरवल्स के ये जो पॉइंट्स है ना, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। तो एक्स नोट 0 गिवन है, एक्स नोट के लिए हम 0 में डेल एक्स ऐड करेंगे एक मरतबा, तो ये आ जाएगा b ओवर एन के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलें तो x2 के लिए हम पहले वाले पॉइंट में ही मतलब 0 में 2 मरतबा डेल एक्स ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2b ओवर एन के बराबर। इसी तरीके से 3 करेंगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा। चलते जाइए, आप किसी रैंडम नंबर k पर करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस के डेल एक्स। के कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये के बी ओवर एन आ जाएगा। फाइनल जो पॉइंट है ना एक्स एन आखिरी, उसके लिए 0 में n टाइम्स आपने ऐड करना है डेल एक्स, तो ये बनेगा 0 प्लस n डेल एक्स बराबर है b ओवर n के। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट ही आ गया विच इज b। ठीक है, ये प्रोसेस आपने याद रखना है, ये सब में सेम होगा, राइट। यानी चूंकि हमारा इंटरवल सेम है ना 0 से b तक, आपने n सब इंटरवल्स बनाने हैं तो उसके लिए ये सेम होगा। तो ये समझ लें कि हमने कॉपी पेस्ट ही करना है। एक्स के की वैल्यू ये रहेगी, एक्स एन की वैल्यू हमेशा b रहेगी, एक्स नोट हम हमेशा 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है ये हाइट मालूम करने की, यानी एफ ऑफ एक्स के। हाइट के लिए हमने 3 तरीके सीख रखे हैं। या तो आप अपने सब इंटरवल्स का लेफ्ट एंड पॉइंट ले सकते हैं, मिडल ले सकते हैं, या फिर राइट एंड पॉइंट। हम चलें इस केस में राइट एंड पॉइंट ले लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारी पहली रेक्टेंगल होगी वो कुछ इस तरह से होगी। सेकंड रेक्टेंगल, ये वाली सेकंड है आपके पास,
राइट हैंड पॉइंट को मैं हाइट ले रहा हूँ। इसी तरीके से लास्ट वाली देख लीजिए, ये है एक्स एन एंड दिस इज एक्स एन माइनस वन। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब आपने इन तमाम रेक्टेंगल्स का एरिया मालूम करके उनको सम अप करना है। ये रहा उसका फॉर्मूला। तो हम ज़रा डायरेक्टली वैल्यूज़ लगा देते हैं फॉर्मूला में। तो ये बनेगा एस एन इज इक्वल टू के वन से एन तक, एफ ऑफ एक्स के है यानी एफ ऑफ के बी ओवर एन, ठीक है। एक्स के की वैल्यू मैंने लगा दी, के बी ओवर एन, साथ में डेल एक्स है, डेल एक्स बी ओवर एन के बराबर है। ओके, सो समीशन के वन से एन तक, अच्छा एक मिनट दीजिए, इसको जरा हम कॉपी कर लेते हैं। ओके अच्छा जी, समीशन के वन से एन तक एफ ऑफ के बी ओवर एन। अब आपके पास फंक्शन है 3x स्क्वायर, एक्स की जगह ये सारा लगा दीजिए, ये बन जाएगा के बी ओवर एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी ओवर एन, ठीक है। अब बस आपको ये राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है। तो वी हैव नाउ अगेन के फ्रॉम 1 to n 3 स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर और एक ये बी है, बी क्यूब आ जाएगा, नीचे भी एन स्क्वायर और एक ये वाला एन, तो ये एन क्यूब आ जाएगा। अब आप देखें जरा समीशन अप्लाई हो रहा है के वाली वैल्यूज पर, राइट। तो सिर्फ के स्क्वायर को यहाँ रहने दें, बाकी सारा कुछ बाहर ले आए क्योंकि उसका समीशन के साथ कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3b क्यूब ओवर एन क्यूब समीशन से बाहर, और समीशन आपका अप्लाई होगा सिर्फ के स्क्वायर पर, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 3b क्यूब ओवर एन क्यूब। पहली n टर्म्स के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस वन 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये रहा फॉर्मूला पहली n टर्म्स के स्क्वायर की एडिशन का, उनके सम का। अब आप देख लें यहाँ से एक n कैंसिल हो रहा है, 3 को 6 से कर दें कैंसिल, इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा b क्यूब ओवर n स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करने से वी हैव 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये नीचे वाला n स्क्वायर है, इसको ज़रा इन सब टर्म्स के साथ आप डिवाइड कर लें। तो थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ b क्यूब ओवर 2, 2 को इधर ले आए, n स्क्वायर को ना इन तीनों टर्म से, बेसिकली 3 है, ये n प्लस 2n 3n बन जाएगा, लहदा डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा 2n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, 3n ओवर n स्क्वायर, देन 1 ओवर n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल कर लीजिए n स्क्वायर से, ये नीचे 1 बच जाएगा। तो अच्छा मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ ये भी बताता हूँ आपको मैं। नाउ वी हैव b क्यूब ओवर 2 प्लस 3 ओवर n 1 ओवर n स्क्वायर। अच्छा हमें चूंकि अपना एक जनरल आंसर चाहिए b की फॉर्म में, n हमें नहीं चाहिए, उसमें n नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, तो एग्जैक्ट आंसर के लिए हम फिर इसकी लिमिट लेंगे। आप लिख सकते हैं टेक लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी, क्योंकि हम चाह रहे हैं हमारे रेक्टेंगल्स की तादाद इन्फिनिटी हो जाए, तो आंसर क्या आता है। तो जस्ट अप्लाई कीजिए n अप्रोचेज इन्फिनिटी एस एन, दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी b क्यूब ओवर 2 और उसके साथ में 2 प्लस 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, ठीक है। तो अब b क्यूब ओवर 2 को बाहर लिख दें, बाकी मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूँ b क्यूब ओवर 2, और उसके बाद हमारे पास बनेगा 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी जो कि 0 होता है, सम नंबर ओवर इन्फिनिटी 0, फिर 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर वो भी 0 बनेगा। तो ये आपके पास बना b क्यूब ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल कर दें, और ये आपका आंसर आया है। यानी जो गिवन इंटेग्रल था ना, फंक्शन था, उसको आप लिख सकते हैं 0 से b 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू b क्यूब, ठीक है। ये आपका आया है एरिया अंडर द कर्व, जो कि b पर डिपेंड कर रहा है। अब जो भी नंबर लेंगे उसका क्यूब आंसर आएगा, ओके। ऑल राइट, ये था क्वेश्चन नंबर 51। अब जो पहले कुछ एक स्टेप्स थे ना वो सब में सेम है, तो मैं दोबारा नहीं करूंगा इनको। ये जो इतने आपको नजर आ रहे हैं, x नोट की वैल्यू x1, हमें तो बस इसकी वैल्यू चाहिए ना इन जनरल x k की, जो कि आपने याद रख लेनी है k b ओवर n होगी,
और ये आपने रिपीट करने हैं हर क्वेश्चन में, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त उतना को होता है तो मैं बार बार इनको रिपीट नहीं करूँगा। अगेन पाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ सिमिलर होगा कुछ इस तरह से, 3 की जगह बस पाई आ गया और कोई फर्क नहीं है। 0 से b आपका इंटरवल है। फिर आप रेक्टेंगल बना सकते हैं इसमें, फर्ज करें चलें पहले दूसरा काम कर लेते हैं। स्टार्ट करूंगा मैं अगेन फॉर्मूला लिखने से। आपके पास है k फ्रॉम 1 टू n, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के ये हाइट होगी रेक्टेंगल की और डेल एक्स होगी विथ। ओके, डेल एक्स की वैल्यू हम जानते हैं, दैट वुड बी b ओवर n, और एक्स के की वैल्यू भी हम जानते हैं जो कि k टाइम्स डेल एक्स आ जाएगा b ओवर n, ये एक्स के की वैल्यू है। ओके, अब आप रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, सेम रेक्टेंगल आएंगी, कोई फर्क नहीं है। फंक्शन आपका बस चेंज हुआ है थोड़ा सा, बज़ाहिर वो भी सेम लग रहा है। तो पहली ये रेक्टेंगल आ गई, ये पॉइंट होगा x1, दूसरी रेक्टेंगल आप ले सकते हैं x2 से, ठीक है। इसी तरीके से ये xn माइनस 1 है और ये xn है, इससे भी आप रेक्टेंगल बना लें जैसे पिछले क्वेश्चन में थी, बिल्कुल वैसे ही। तो फॉर्मूला में वैल्यूज लगा दीजिए। तो वी हैव नाउ k1 से n तक, k1 से n तक f ऑफ x k की वैल्यू क्या होगी इस केस में, f ऑफ k b ओवर n होगा। डेल x बराबर है b ओवर n के, once again. So again now we can write k from 1 to n, और उसके साथ में पाई एक्स स्क्वायर है फंक्शन, तो ये आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई के बी ओवर एन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। साथ में बी ओवर एन आ गया। नाउ पाई बी ओवर एन सब कुछ बाहर आ जाएगा। चलें अगले स्टेप में इसको बाहर लिखते हैं। ये बनेगा के स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी क्यूब आ गया डिवाइडेड बाय एन क्यूब। ये बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सो बल्कि इसका जो आंसर है वो भी कुछ मिलता जुलता ही होगा विद अ माइनर डिफरेंस, क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा चेंज है। खैर, अच्छा जी, पाई बी क्यूब ओवर एन क्यूब बाहर लिखें, मिशन अप्लाई होगा जस्ट के स्क्वायर पे। अगेन पाई बी क्यूब ओवर एन क्यूब, और के स्क्वायर पे जो समीशन अप्लाई होगा तो ये बनेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, ठीक है। इस मरतबा देखें आप, वो 6 और 3 कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि पाई है, बट ये n और n स्क्वायर सॉरी n क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी सेम काम है। पाई बी क्यूब ओवर 6 तो ज़रा बाहर रहने दें, n स्क्वायर को इसके नीचे लिख लें, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ मैं साथ में, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर, राइट। तो ये एक रैशनल फंक्शन है बेसिकली। देन पाई बी क्यूब ओवर 6, और ये बन जाएगा 2n स्क्वायर, n स्क्वायर को मैं सेपरेटली सबके साथ लिख रहा हूँ, प्लस n प्लस 2n 3n ओवर n स्क्वायर, एंड देन प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। n स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पर एक n ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो एस एन जो है ना, सॉरी एस एन जो है वो बराबर आपके पास आ जाएगा पाई बी क्यूब ओवर 6, यस, एंड देन 2 प्लस 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। अब आप इसकी लिमिट लेंगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, लिमिट n अप्रोचेज इंफिनिटी, एस एन सिमिलरली राइट साइड पे भी, तो राइट साइड पे वी हैव पाई बी क्यूब ओवर 6 2 प्लस 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। अगेन सेम काम करना है, पाई बी क्यूब ओवर 6 में कहीं पे भी n नहीं आ रहा, बाहर ले उसको, और अंदर आ जाएगा 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी क्योंकि 0 होगा, 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर भी 0 होगा। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली पाई बी क्यूब ओवर 6 मल्टीप्लाई 2 6 से कैंसिल, एंड यही आपका आंसर है। 0 से b तक फंक्शन था पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3 बी स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। पाई बाई 3
बी स्क्वायर नहीं है, सॉरी क्यूब है, ये आपके पास आंसर है, यानी एरिया है अंडर द कर्व। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x। 2x का ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन, तो जल्दी से हम जरा स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं, दिस वन, और ये है फाइनल, इसका मैं पॉइंट ले लेता हूँ जो कि b होगा, 0 से b तक। रेक्टेंगल्स आपने अब खुद बना लेनी है, तरीका सेम है, ये चलें जल्दी से बना देता हूँ आपको। फर्स्ट रेक्टेंगल होगी ये वाली, दिस वन वुड बी द सेकेंड रेक्टेंगल, ये x1 है, देन वी हैव x2, यहाँ पर आप ले लें xn-1, उसके मुताबिक सेकंड लास्ट रेक्टेंगल आ जाएगी। चलें कुछ इस तरह से, ठीक है। दरम्यान में भी जहरी बात है, इनफाइनाइटली मैनी होंगी, सब प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो सबसे पहले डेल एक्स जिसकी वैल्यू सेम होगी b/n, उसके बाद आप लिख सकते हैं एक्स के, अगेन सेम वैल्यू, k मल्टीप्लाई डेल एक्स यानी b/n। अब आप लिख लें फॉर्मूला जो कि फिर से सेम रहेगा, 1 से n f ऑफ एक्स के जो कि हाइट को रिप्रेजेंट करता है ईच रेक्टेंगल की, और डेल एक्स हाइट सॉरी विथ है जो कि सेम होगी हर एक केस में। ओके, f ऑफ एक्स के की वैल्यू लगा दें जो कि अगेन सेम आएगी, k b/n। f ऑफ एक्स के की वैल्यू क्या है, सॉरी सिर्फ एक्स के की, k b/n मल्टीप्लाई डेल एक्स जो कि बराबर है b/n के। अब f ऑफ एक्स या y इक्वल है 2x के, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, सिंपल, k फ्रॉम 1 to n 2 टाइम्स k b/n multiply b/n। so we have then सबसे पहले तो समेशन, देन वी हैव k b स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। अब सिर्फ k पे ये समेशन अप्लाई होगा, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको बाहर लिख दें, b स्क्वायर ओवर n स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास समेशन ऑन k ओनली, यानी पहली n टर्म्स का सम। इसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज n+1/2, ठीक है। 2 से कैंसिल करें, एक पावर n की ऊपर नीचे से कैंसिल, एंड देन वी हैव b स्क्वायर और उसके साथ में n+1/n, ठीक है। एक पावर बची थी उसको हमने इसके नीचे लिख दिया। सेपरेट अगर मैं करके लिखूं तो ये बनेगा n/n + 1/n। तो अल्टीमेटली Sn का जो एक जनरल फॉर्मूला बन रहा है ना, Sn का जनरल फॉर्मूला वो बनेगा हमारे पास b स्क्वायर 1+1/n एज यूजुअल। अब हमें इसकी लेनी है लिमिट, ठीक है, यानी दोनों तरफ अब हमें इसकी लिमिट अप्लाई करनी है। सो ये आपके पास बनेगा जी, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, n अप्रोचेज इन्फिनिटी, Sn इक्वल टू अगेन n अप्रोचेज इन्फिनिटी b स्क्वायर 1+1/n, ठीक है। b स्क्वायर एज इट इज आ गया, n की जगह पर इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ होता है 0, तो ये 1 + 0 खत्म हो गया, आंसर आपके पास बन गया b स्क्वायर ओनली, विच इज द रेक्टेंगल, या कह लें कि एरिया अंडर द कर्व। फंक्शन आपका था दैट इज 2x dx, ठीक है, दैट्स द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53। 54 पे आ जाएं, x/2 + 1 है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये एक लीनियर फंक्शन है, सिंपल सा है, ग्राफ आप जानते होंगे। तो फर्स्ट करें, ये है y1, क्योंकि आप जब x0 लगाएंगे ना तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कुछ इस तरह से, राइट। हम b को भी कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से ये पॉइंट आपका है b, और 0 से शुरू करना है। रेक्टेंगल जब आपने खुद बनानी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। ओके, तो डेल एक्स वंस अगेन b/n आएगा, और एक्स के को अगर हम देखें वो भी सेम आ जाएगा। ये सब कुछ सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा इंटरवल सेम है, ठीक है, k b/n है। फॉर्मूला इस केस में हमारे पास बनेगा जी, Sn इज इक्वल टू k फ्रॉम 1 to n, यानी कि समेशन, राइट, f ऑफ एक्स के जो कि हाइट को रिप्रेजेंट करता है ईच रेक्टेंगल की, डेल एक्स इज द विड्थ,
अगेन के 1 से n तक, एंड देन वी हैव एफ ऑफ एक्स के की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ के बी ओवर एन मल्टीप्लाई बी ओवर एन। अब आपने अपने गिवन फंक्शन में x की जगह पर लगाना है के बी ओवर एन, तो ये आपके पास बनेगा के बी ओवर एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, राइट। ये है फंक्शन की वैल्यू, और ये वाला बी ओवर एन जो है ना, इसको ऐसे ही रहने दें साथ में, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वी हैव के 1 से n तक, इसको आप लिख सकते हैं के बी ओवर 2n प्लस 1 एंड देन बी ओवर एन। थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 2n डिनोमिनेटर्स में से आप देख सकते हैं एलसीएम बनेगा, तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी समीशन सबसे पहले इट वुड बी देन के बी प्लस 2n, इसको यूं भी लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाय 2n, ठीक है, और साथ में बी ओवर एन। चलें इसको आप थोड़ा मजीद देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे इसको अंदर बी ओवर एन को, तो ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले के 1 से n तक समीशन, देन वी विल हैव के बी स्क्वायर प्लस 2bn डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 2n स्क्वायर है ना, इसको जरा दोनों के साथ सेपरेट करते हैं पहले, या वैसे अगर हम ना भी मल्टीप्लाई करवाते तो ठीक था, वैसे बजाय के सॉरी एलसीएम ना भी लेते तो ठीक था, चलें कोई मसला नहीं है। तो यानी कि ये दो सम बन जाएंगे, पहला वाला जो सम होगा वो बनेगा के बी स्क्वायर ओवर 2n स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला जो सम होगा दैट वुड बी 2bn ओवर 2n स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं एक n हमारा जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, बल्कि इसमें मुझे लग रहा है हमें थोड़ा सा कहीं गड़बड़ की है, थोड़ा सा इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन था x ओवर 2 प्लस 1, x ओवर 2 प्लस 1, ठीक है। सो इट वुड बी देन कैंसिल करने के बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में जो n आ रहा है ना, ठीक है चलने देते हैं फिलहाल ऐसे ही। अभी के लिए क्या करें, बी स्क्वायर ओवर 2n स्क्वायर को जरा बाहर ले आए, बी स्क्वायर ओवर 2n स्क्वायर को बाहर लिख देंगे, समीशन अप्लाई होगा सिर्फ k पर, और उसके बाद आप देख सकते हैं n को n से कैंसिल करें, 2 से कैंसिल, बाकी बचा b ओवर n, तो b ओवर n और साथ में ये वाला n है, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो जस्ट b ओवर n बचेगा। अब आप जानते हैं ये कांस्टेंट है इसके मुताबिक, क्योंकि ये k पे अप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट का कैसे सम करते हैं, आपने n टाइम्स लिखना है b ओवर n, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल, तो यहां पर बना b स्क्वायर ओवर 2n स्क्वायर, पहली n टर्म्स के सम का फॉर्मूला n प्लस 1 ओवर 2, और उसके बाद ये आ जाएगा n टाइम्स b ओवर n। ये सब चीजें हम पहले कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब आप देखें एक n ऊपर नीचे से कैंसिल, और यहां से ये वाला n भी कैंसिल, वी हैव b स्क्वायर, इस 2 को मैं बाहर लेके आ रहा हूँ ओवर 4, और ये जो नीचे वाला एक n है इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ n प्लस 1 के नीचे, ठीक है, प्लस b। अब जरा इसको सेपरेट कर लें, तो एस एन बराबर आएगा b स्क्वायर ओवर 4 एंड देन वी हैव n प्लस 1, सेपरेट करेंगे यानी n ओवर n प्लस 1 ओवर n प्लस b, ठीक है, तो n और n अगेन कैंसिल आउट हो रहे हैं, अल्टीमेटली एस एन बराबर आ जाएगा b स्क्वायर ओवर 4 1 प्लस 1 ओवर n प्लस b। लीजिए जी, ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं बन गया, बट हमें चाहिए एरिया, और एरिया तब तक नहीं एग्जैक्ट आता जब तक आप उसकी लिमिट ना लें। अब हम लेंगे इसकी लिमिट बोथ साइड्स, तो वी विल हैव देन b स्क्वायर ओवर 4 1 प्लस 1 ओवर n प्लस b। अब देख लें जहां जहां n नजर आ रहा है इंफिनिटी लगा दें, क्या आ जाएगा b स्क्वायर ओवर 4 1 प्लस 1 ओवर n, 1 ओवर इंफिनिटी होता है 0, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं इसको, प्लस b, ये 1 प्लस 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ खत्म होके फाइनली ये आंसर बनेगा।
बी स्केयर ओवर 4 प्लस बी। ठीक है, ये है हमारा इंटेग्रल 0 से b तक x ओवर 2 प्लस 1 x ओवर 2 प्लस 1 dx। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई नो थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ लेंथी भी थी, लेकिन अगर एक सवाल आपको अच्छे से समझ आ चुका है तो मेरे ख्याल में कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन चलें, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।